आप लोगों का अगला जन्म क्या होगा और पिछले जन्म में आप लोग क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये कितने लोग जानना चाहते हैं? सबकी इच्छा है? कुछ प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है इस कथा से। जब हमारा कार्य पूरा होता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है, तो मरने के पहले ही व्यक्ति की आंखों में अंधकार छाने लग जाता है। यमदूत लेने के लिए आते हैं और यमदूत हमें पकड़कर मतलब किसे पकड़कर ले जाते हैं? यमदूत किसे पकड़कर ले जाते हैं? जोर से, आपके शरीर को, आत्मा को। आत्मा कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। आत्मा को यमदूत क्या पकड़ेंगे? तो आपको पकड़ता कौन है? आपका एक शरीर चिता में जल जाता है और यमदूत जिस शरीर को पकड़कर ले जाते हैं उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही शरीर स्वर्ग और नरक में सुख और दुख भोगता है। आप लोगों के पास दो शरीर हैं, वैसे तो तीन है, कारण शरीर भी है, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए दो शरीर की बात करूंगा। एक शरीर है ये जो आपके सामने है, जो चिता में जल जाता है। अच्छा, आप लोगों ने सपना कितने लोगों ने देखा? कभी ना कभी कोई ना कोई सपना तो देखा होगा। किस किस ने देखा है? सबने देखा। तो बताओ, जब आप सपना देख रहे थे तो आप तो अपने घर में बिस्तर पर सो रहे थे, फिर सपना देखने के लिए आप हरिद्वार चले गए। आप कह रहे हैं मैं हरिद्वार चली गई आज सपने में, मैं वृंदावन चला गया सपने में। तो आप तो घर पर सो रहे थे, अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके। फिर ये हरिद्वार और वृंदावन और जगन्नाथ जी कौन चला गया? एक शरीर घर पर है और एक सपने में यदि आप जगन्नाथ जी गए तो एक शरीर जगन्नाथ जी चला गया, तो दो शरीर हो गए। तो जो घर में सोया था उसे कहेंगे स्थूल शरीर, और जो जगन्नाथ जी चला गया उसे कहते हैं सूक्ष्म। जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं उस शरीर को क्या कहते हैं? जोर से, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे। तो यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? जोर से, यमपुरी। वहां पर यमराज आपको बिठाते हैं और आपका पूरा हिसाब पूछते हैं।